कानून का प्रोफेशन एक वाइट कॉलर प्रोफेशन होता है, ये बात तो आप अवश्य जानते होंगे। और कानून की पढ़ाई करने वाला हर एक विद्यार्थी अपने देश का एक जवाबदार रिस्पॉन्सिबल नागरिक होता है, क्योंकि वो विद्यार्थी को कानून की दांव पेच अच्छी और भली भांति जानता है। एलएलबी करते हुए कई स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जो एलएलबी करने के लिए सोच रहे हैं, कभी ना कभी उनके दिमाग में इस बात का प्रश्न तो अवश्य उठा होगा कि एलएलबी पूर्ण करने के बाद कौन सी फील्ड चुने जिससे कि मासिक अच्छे से अच्छी इनकम कमा सके। तो चलिए इस वीडियो के दौरान जानते हैं कि एलएलबी पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी अपनी योग्यता के स्वरूप से कौन सी फील्ड चुने और उस फील्ड में कितने पैसे वो कमा सकता है हर महीने। तो चलिए देखते हैं। एलएलबी की डिग्री दो प्रकार से ली जाती है। पहले 12वीं के बाद बीए एलएलबी या तो बीसीए एलएलबी करने के बाद एलएलबी की डिग्री भी मिल सकती है। ये कोर्स 5 साल तक का होता है। दूसरे प्रकार, कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल तक एलएलबी करने के बाद एलएलबी की डिग्री ली जा सकती है। एलएलबी की डिग्री आ जाने के बाद आप इनमें से अपनी योग्यता के रूप से या तो अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी फील्ड चुन सकते हैं। पहली, जेएमएफसी यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसे हम जज भी कहते हैं। इस फील्ड में एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल एलएलबी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपीरियंस नील यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सैलरी 80,000 से लेके 1 लाख तक की आपको सैलरी भी मिल सकती है। दूसरा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी बैंक में या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपको लॉ ऑफिसर या तो लॉ असिस्टेंट की भी पोस्ट रिक्रूटमेंट होती है आफ्टर एलएलबी, जिसमें एक्सपीरियंस नील से लेके 5 साल तक का होता है। यदि आप लॉ असिस्टेंट बनते हैं तो आपको 30,000 तक की सैलरी मिलती है, या तो अगर आप लॉ ऑफिसर स्केल 1 बनते हैं तो आपकी सैलरी 70,000 तक भी हो सकती है, और यदि स्केल 2 होते हैं तो 1 लाख प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी आपको मिलता है। तीसरा, कॉरपोरेट एमएनसी या तो पीएसयू। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज या तो पब्लिक सेक्टर में लीगल एडवाइजर की रिक्रूटमेंट भी होती है, जिसमें एक्सपीरियंस 2 से 5 साल तक का रहता है। ये एक्सपीरियंस या तो कॉरपोरेट फील्ड में या तो एडवोकेसी फील्ड में भी गिना जाता है। यदि आप एमएनसी, पीएसयू या कॉरपोरेट में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं तो आपको 1 लाख से लेके 2 लाख तक का भी पैकेज पर मंथ दिया जाता है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण है एडवोकेसी। यदि आप एलएलबी करने के बाद एडवोकेट फील्ड में ही अपनी रुचि दिखाते हैं और एडवोकेट बनते हैं तो इसमें अर्निंग की तो आपको कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। यदि आप एडवोकेट बनते हैं तो आप अपनी स्किल्स, टैलेंट, कॉन्टैक्ट्स, एक्सपीरियंस, स्टडी, स्पीच और आप कोर्ट को किस तरह से कन्विंस करते हैं, इस पे आपकी अर्निंग डिपेंड करती है। यदि आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है लेकिन कन्विंसिंग पावर नहीं है तो आप एडवोकेसी फील्ड में भी ज़्यादा आगे नहीं आ सकते। यदि आपके पास ये सब गुण है तो आप एडवोकेसी फील्ड में माहिर बन सकते हैं। इसमें आपको 10,000 यानी कि छोटे से छोटी लेवल से 10,000 से भी लेके आप 1 करोड़ तक भी, यहां तो मैंने 1 करोड़ लिखा है पर आप इससे भी ज़्यादा पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं।
तो एक बड़ा तालाब है, कई फील्ड्स हैं उसमें, चुनिए अपनी योग्यता के हिसाब से और करके दिखाइए देश का नाम रोशन, और लॉ करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। शुक्रिया।